समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार आजम खान भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन उनके चश्मोचिराग यानी कि अब्दुल्ला आजम उनकी सियासी विरासत को बाहर रहकर आगे बढ़ा रहे हैं। वो हुबहू उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं, यानी कि उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में उनका जो अंदाज है वो भी आजम खान से मैच होता है और तीखी जबान भी उन्हीं से मैच होती है। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं अब्दुल्ला आजम के सियासी सफर पर। विवाद आजम, जी हां, अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाने को तैयार अब्दुल्ला आजम को अगर नए नाम से नवाजा जाए तो ये नाम शायद उनकी शख्सियत से हूबहू मैच हो जाएगा। आजम खान भले ही जेल में हैं, लेकिन उनके पुत्र उनकी कमी को चुनावी माहौल में महसूस नहीं होने दे रहे। तीखे बयानों के सहारे नए नए विवादों को जन्म देते अब्दुल्ला लगभग अपने वालिद की ही राह पर हैं। स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम खान बीते दिनों नौकरशाही पर हमलावर दिखे। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि सियासत का शौक है तो नौकरी छोड़कर आ जाएं और रामपुर से चुनाव लड़ लें। दरअसल आंजनेय कुमार रामपुर के पूर्व डीएम भी रह चुके हैं और अब्दुल्ला का मानना है कि उनके पिता आजम खान को जेल भिजवाने में कमिश्नर की भूमिका रही है। अब्दुल्ला एक हफ्ते पहले निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमिश्नर को हटाने की मांग चुनाव आयोग से भी कर चुके हैं, क्योंकि अब्दुल्ला को लगता है कि आंजनेय कुमार चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले अब्दुल्ला आजम पुलिस से भी भिड़ चुके हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि चाहे सबके वोट मिला लो, हारूंगा फिर भी नहीं। हारूंगा मैं फिर भी नहीं। अरे मैं कब कह रहा तुम हारो? मैं हारूंगा फिर भी नहीं। सबका वोट एक तरफ मिला लीजिएगा तब भी जीतूंगा। वहीं यूपी के इस चुनावी माहौल में अब्दुल्ला आजम को अपनी जान पर खतरा भी महसूस होता है और इस बात को वो खुले मंच से कहते भी हैं। एक नई साजिश है मेरे साथ और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। इससे पहले अब्दुल्ला ने अपनी सुरक्षा में लगे जवानों से ही अपनी जान को खतरा बताया था। सुनिए क्या कहा था। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ दो सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पे भरोसा नहीं है कि वो ही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। मैं तो अकेला हूँ। आपको अपनी सुरक्षा से भी खतरा है? मेरी सुरक्षा बस मेरा मालिक करता है, इसके अलावा जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो करते हैं। मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। जो आपके साथ सुरक्षा कर्मी है उनसे खतरा है? मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कब कहाँ हूँ और किससे मिल रहा हूँ। वो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए, वो ये इन्फॉर्म करने के लिए लगाए गए कि मैं किससे मिल रहा हूँ और किससे मिल रहा हूँ। जेल से वापस आने के बाद अब्दुल्ला पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चुनावी मैदान को फतेह करने के लिए अब्दुल्ला साम दाम दंड भेद की सियासत करने से भी पीछे नहीं हट रहे, लेकिन इन सब के बीच अब्दुल्ला को अपने पिता की कमी कहीं ना कहीं खल जरूर रही है और यही वजह है कि आजम खान का नाम लेते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल को मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत बस तू मेरे भारत को बचा। बहरहाल यूपी में चुनावी माहौल है और कमान अब्दुल्ला के हाथों में। वालिद की राह पर अब्दुल्ला अपनी ताकत झोंक भी रहे हैं। अब ऐसे में वक्त ही बताएगा कि आजम की सियासी विरासत को अब्दुल्ला कहां तक ले जा पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।